स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम एक और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया सेंट्रल कॉलेज के बारे में, उसके बाद में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में हमने डिस्कस किया कि आपका यूजी में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, उसके साथ पीजी पीएचडी में कौन कौन सा कोर्स, उसकी कट ऑफ क्या रहती है, एंड देन हम बात करें उसकी फ़ीस क्या है, एंड और भी हम बात करें तो उस पर कितना सीट किस कोर्स के लिए है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको एक काउंसलिंग में हेल्प मिल जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें जो आप कोर्स करना चाहते हैं वो है या नहीं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आईसीएआर के जितने भी कोर्सेज है, चाहे यूजी की बात करो चाहे पीजी एंड पीएचडी की बात करो, सारे कोर्सेज किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं। ठीक है, किसी कोर्स का किसी कॉलेज में आपका बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशरीज रहेगा, तो किसी कॉलेज में आपका फिशरीज नहीं होगा, अनदर कोर्स होगा। जैसे वही बात करें पीजी में तो सोशल साइंस है वो किसी कोर्स में मिलेगा, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसी को कॉलेज में मिलेगा, बट किसी में नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपका कौन सा कोर्स कौन सी कॉलेज में है। ठीक है, जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो आईसीएआर से एडमिशन लेते हो, उस सभी का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमने चैनल का लिंक भी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चैट लिंक का जो है लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और यदि आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग में, पर्सनल मेंटरशिप में, आप किसी भी कोई भी आइडिया नहीं है आपको काउंसलिंग के बारे में, और यदि आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको सभी यूनिवर्सिटी की और उसके साथ ही साथ काउंसलिंग के जितने भी स्टेप्स हैं वो हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ओयूटी, ठीक है, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आप सभी को पता होगा भुवनेश्वर में स्थित है। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज है वो आईसीएआर का लेती है, कितनी परसेंट सीटों पे एडमिशन होता है, उसके बाद टोटल सीट कितना है और फीस कितना है। ठीक है, इसमें हम बात करें आपका ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसमें आईसीएआर से 25% यूजी के लिए, उसके बाद में 30% पीजी पीएचडी के लिए सीटों पे एडमिशन होता है। मतलब जो बाकी 70% है वो इसके स्टेट एग्ज़ाम से आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, और 30% पे आईसीएआर से। यूजी की बात करें तो 25% से इसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाता है। ओके, यहाँ पे हम इस पीडीएफ में देखेंगे कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो यूजी की हम बात करें मेनली, तो यूजी में आपका जो टोटल कोर्सेस है, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपका जो कोई भी कैंपस है, मान लीजिए मैंने पहले वीडियो में डिस्कस की थी आरपीसी में, उसके बाद आरएलबीसी में, उसके बाद में आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो सब में आपका सब कैंपस होता है। इसका मतलब ये है कि सारे कोर्सेज एक जगह नहीं करवाए जाते हैं, उसके कुछ इंस्टीट्यूट और होते हैं, वहाँ पे भी आपका कुछ कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेज के नाम, वो कहाँ पे स्थित है और कौन सा कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, वहीं हम बात करें, देखो भुवनेश्वर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर, ये जो कि मेन कैंपस है, इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एजी और पीएचडी एजी का यहाँ पे कोर्सेस है वो अवेलेबल है। ओके, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और को सीट बताए यहाँ पे, तो भी यहाँ पे टोटल जो है चिलम्बा में आपका एग्रीकल्चर कोर्स है। ठीक है, और वहीं हम भुवनेश्वर में बात करें कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस में, तो यहाँ पे आपका पीएचडी वेटनरी साइंस, एमएससी और ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। वहीं आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें जो भुवनेश्वर में स्थित है, तो इसमें जो कोर्सेज करवाया जाता है वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और पीएचडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ पे कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाता है। कॉलेज ऑफ फिशरीज़ की बात करें तो यहाँ पे फिशरीज़, एमएससी और पीएचडी फिशरीज साइंस, मतलब तीनों के लिए यहाँ पे सीटें अवेलेबल है, तीनों कोर्स इस कॉलेज में करवाया जाता है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में बात करें, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में बात करें भुवनेश्वर में, तो बीएससी कम्युनिटी साइंस मिल जाएगा, एमएससी कम्युनिटी साइंस का यहाँ पे सीटें अवेलेबल आपको आईसीएआर से मिल जाएंगी। ओके, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की बात करें तो अभी मेन कैंपस में ही है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री बीएससी के लिए और एमएससी के लिए फॉरेस्ट्री की यहाँ पे टोटल सीट है। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुका होगा कि पीजी पीएचडी के कौन कौन से यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है और वो कौन से कैंपस में करवाए जाते हैं। तो मेनली यहाँ पे आपका मेन कैंपस में ही सारे कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि आप कॉलेज ऑफ फिशरीज देखेंगे, सॉरी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस और कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री और उसके साथ ही साथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सारे कोर्सेस आपको मेन कैंपस में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की आपका टोटल जो कोर्स है उसमें कौन कौन सा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीट कितना है। ठीक है, आईसीएआर जो से जो सीट होता है, जैसे जनरल सीट होता है,
कोर्स शेयरिंग सीट होता है। तो आईसीआर से जो एडमिशन होगा वो आपका जनरल सीट पे ही होगा। उसमें आपका 30% आपका पीजी पीएचडी का और 25% आपका और ओएससीआर के थ्रू यूजी में एडमिशन होता है। तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में जो टोटल सीट है वो यहाँ पे 29 आईसीआर से है। उसके बाद में हम बात करें और सीटें यहाँ पे अवेलेबल करने के लिए 12 सीट आपका बीवीसी मतलब आपका वेटनरी साइंस में है। उसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बात करें तो यहाँ पे 10 सीट अवेलेबल है आईसीआर के थ्रू। फिशरीज़ की यहाँ पे हम बात करें, कम्युनिटी साइंस की हम बात करें तो 32 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है टोटल जो सीट है टोटल ऑफ कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में यहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल सीट है वो 51 सीट है जिसमें आप आईसीआर के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ओके, हालांकि डाटा सही नहीं है, कुछ जगह सीटें हैं जैसे कम्युनिटी साइंस की सीट है बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो वो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मेनली आपका यही रहेगा जो आईसीआर के थ्रू एडमिशन होगा। ओके, एससी एसटी की भी बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीट है, जैसे आप देख सकते हो आईसीआर के थ्रू। ओके, तो वो कितना सीट है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 51 सीट आपका जनरल के लिए, 26 उसके बाद में 36, 16 और 11 ये टोटल सीट आपका यहाँ पे दिया गया है। और वैसे ही हम बात करें इसका ओयूटी का जो कोस्ट शेयरिंग सीट है उसको लेके तो यहाँ पे 608 सीट टोटल अवेलेबल है। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुका होगा। आईआरए की आईसीआर से बात की तो यहाँ पे पहले 15% था तो अभी वो 25% हो गया है। और वहीं हम बात करें पीजी पीएचडी का तो वो 30% हो गया है। ओके, ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका किस तरह से टोटल फीस है वो लगने वाला है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि फ़ीस आपका कितना लगेगा, उसमें आप जो है कैसे कैसे आपको जो है हॉस्टल फ़ीस कितना देना होगा, सारा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके फ़ीस है वो लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना फ़ीस है वो लगेगा। अब यहाँ पे पहले सेमेस्टर की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना लगेगा, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड का फ़ीस कितना लगेगा, लाइब्रेरी का कितना लगेगा, तो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इसके एक बार स्क्रीन पे आप देख लीजिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये लगेगा यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड कम्युनिटी साइंस से हैं, ठीक है। तो इनका टोटल जो फीस है लगभग 8,000 9,000 के अप्रोक्स आपका आएगा। ओके, 14,000 आपका ट्यूशन फ़ीस हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं दिया गया, टोटल आपका लगभग मानो तो 8,000 तक जो है आपका फीस जाएगा। ओके, उसके बाद में यदि आप वेटनरी कोर्सेज करना चाहते हो तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। 14,000 आपका ट्यूशन फीस है, 500 एप्लीकेशन फ़ीस, मेडिकल फ़ीस एंड एग्जामिनेशन फ़ीस। ओके, तो ये आपका टोटल फीस लगने वाला है। और वहीं आपका बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और कम्युनिटी साइंस का आपका फ़ीस की बात करें तो लगभग आपका 7 से 8,000 फीस आपका लगने वाला है। इसमें हॉस्टल फ़ीस इंक्लूड नहीं है। हॉस्टल फ़ीस की हम बात करें तो पर सेमेस्टर यहाँ पे जो लगने वाला है वो लगभग मान के चलिए कि 2 से 3,000 आपका लगेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे पूरा देख सकते हो कितना क्या लगने वाला है। और मैथ्स एडवांस फ़ीस देख लेना कि 12,000 आपका हॉस्टल फ़ीस लगेगा जो आपका मैथ्स फ़ीस होगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ चुका है, वो एडवांस में आपसे लिया जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और ये आपका कोर्स शेयरिंग फ़ीस का जो फ़ीस है पर सेमेस्टर पर ईयर कि आपका यदि आप इंडिया से हो तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज़ और उसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कोर्स करना चाहते हैं तो 50,000 रुपये आपका लगने वाला है पर ईयर। ओके, उसके बाद वही बात करें वेटनरी का, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो यहाँ पे 85,000 पर स्टूडेंट पर ईयर लगने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपका फ़ीस है वो हो गया ओयूटी में जो कि उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें और कोई फ़ीस आपका रिफंड फ़ीस क्या है ये सब। अब स्कॉलरशिप है वो आपको मेरिट बेस्ड पे दी जाएगी, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। आईसीआर से यदि आप एडमिशन लेते हो तो आपको आईसीआर के द्वारा एनटीए से, ठीक है, वो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो एनटीसी, ओके, एनटीएस नाम से जाना जाता है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। ओके, तो वो यहाँ पे 3,000 पर मंथ आपको मिलता है, यहाँ पे गलत मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 2,000 रुपये नहीं 3,000 रुपये आपको टोटल मिलता है, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एक एक चीज़ आपको समझ में आ चुकी कितना फ़ीस आपको लगने वाला है, कौन कौन से कोर्स है वो आपके यूजी में, आपके पीजी में एंड पीएचडी में लगने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये जो पीडीएफ है थोड़ा लेट है, 2017-18 का है, बट
2021 या 2023-24 की बात करोगे तो यहाँ पे आपका ICAR में जो सीट परसेंटेज जो सीट है वो इंक्रीजेस हुई है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया। पुराने वीडियोस आपने यदि नहीं देखे तो वो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ओके, वो वीडियो जरूर देख लें, इसमें भी आपको सटीक एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी कॉलेज के बारे में हम डिस्कस करना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। और साथ ही साथ आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि कोई स्टूडेंट्स हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहता है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपको, बाय बाय, टेक केयर।